नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विटामिन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज मैंने इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए हैं, वो सभी प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड विटामिन्स? ऑप्शन से एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच या कासिमिर फंक। और इसका सही उत्तर होगा कासिमिर फंक। कासिमिर फंक को हम फादर ऑफ विटामिन थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन की खोज की थी। पोलिस में जन्मे बायोकेमिस्ट कासिमिर फंक ने विटामिन पर अपना पहला काम ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट में बेरी के कारण पर प्रयोग शीर्षक से प्रकाशित किया। उन्होंने जो सबसे पहला जर्नल विटामिन पे पब्लिश किया था, उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कॉजेशन ऑफ बेरी। विटामिन क्या है? तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होते हैं। किसी विशेष विटामिन की बहुत कम मात्रा लेने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, जिसका अर्थ है कि इसमें कार्बन होता है। यह एक आवश्यक पोषक तत्व भी है, जिसे शरीर को भोजन से प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। और विटामिन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार वो जो वसा में घुल सकता है, और दूसरा जो पानी में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर वसा में घुलनशील विटामिनों को वसा ऊतक यानी कि फैटी टिश्यू और यकृत यानी कि लीवर में रिजर्व करता है, यानी संग्रहित करता है। और इन विटामिनों का भंडार शरीर में कई दिनों और कभी-कभी महीनों तक रह सकता है। आहार वसा यानी डाइटरी फैट्स शरीर को आंत्र पथ के माध्यम से वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में मदद करती है। आंत्र पथ मतलब इंटेंशनल ट्रैक। और पानी में घुलनशील विटामिन क्या है? तो पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में लंबे समय तक नहीं रहते हैं, और वे होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और ये लंबे समय तक नहीं रहते हैं शरीर में, और नहीं वो संग्रहित रह पाते हैं। वे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से लोगों को वसा में घुलनशील विटामिन की तुलना में पानी में घुलनशील विटामिन की अधिक नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। विटामिन सी और बी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। और बेरी क्या है? तो बेरी थायमिन की कमी से होता है, जिसे आमतौर पर विटामिन बी1 के रूप में जाना जाता है। बेरी हृदय प्रणाली या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। हमारा अगला सवाल है, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाउ मच एनर्जी डू वी गेट फ्रॉम विटामिन्स? विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन से 0, 50 कैलोरी, 100 कैलोरी या 250 कैलोरी। 0, 50 कैलोरी यानी 50 कैलोरी, 100 कैलोरी या 250 कैलोरी। और इसका सही उत्तर होगा 0, 0 यानी नल। विटामिन में कैलोरी नहीं होता है, इसलिए हमें विटामिन से कोई भी कैलोरी या कोई भी एनर्जी या कोई ताकत हम लोग को प्राप्त नहीं होता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, जिनकी शरीर को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि विटामिन में कैलोरी नहीं होती है, फिर भी वे आपके शरीर के चयापचय पर प्रभाव डाल सकते हैं। चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डाल सकते हैं। कुछ विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के टूटने के लिए आवश्यक है, जो शरीर के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसलिए इन विटामिनों की कमी से चयापचय धीमा हो सकता है, जिससे वजन बढ़ सकता है।
चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन? निम्नलिखित में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन ए। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने के दौरान त्वचा में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल यूवी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट यानी पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है और प्री विटामिन डी थ्री में परिवर्तित हो जाता है और जो बदले में विटामिन डी थ्री में आसमराइज हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं? विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन? किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ए। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। शरीर को बैक्टीरिया, परजीवी और वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद करने के कारण विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए और कैरोटीनॉइड की एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि पॉलिन इकाइयों को हाइड्रोफोबिक श्रृंखला द्वारा प्रदान की जाती है जो सिंगलेट ऑक्सीजन को बुझा सकती है, थाइल रेडिकल्स को बेअसर कर सकती है और पेरोक्साइल रेडिकल्स के साथ संयोजन और स्थिर कर सकती है। सामान्य तौर पर पॉलिन श्रृंखला जितनी लंबी होगी, पेरोक्सिल रेडिकल स्थिरीकरण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो विटामिन ए ही है जो संक्रमण रोधी विटामिन है। और हमारा अगला सवाल है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होता है? वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होता है? ऑस्टोमेलेसिया, अ डिजीज ऑकरिंग इन एडल्ट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। ऑस्ट्रोमलेशिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों से कैल्शियम खत्म हो जाता है। हड्डियों से क्या खत्म होता है? तो कैल्शियम, और वे नरम हो जाती है। जब ऑस्ट्रोमलेशिया बच्चों में होता है तो रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बच्चों में अगर ही हो तो रिकेट्स और बड़े में हो तो ये ऑस्ट्रोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे हड्डियां नरम और अधिक लचीली हो जाती है, वो उन पर पड़ने वाले भार या उन पर लगने वाले अन्य बलों से प्रभावित होती है। इससे हड्डियां खराब हो जाती हैं यानी डिफॉर्म हो जाती है, उनका आकार, उनका स्वरूप बदल जाता है। इनका तो हड्डियों का, किसमें? ऑस्ट्रोमलेशिया और रिकेट्स में। रिकेट्स किस केस में होता है? बच्चों के केस में। और ऑस्ट्रोमलेशिया किसके केस में होता है? तो ये एडल्ट्स के केस में होता है। और किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, जब कैल्शियम हड्डियों में से खत्म हो जाए तब। हमारा अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन? ऑप्शन है विटामिन बी नाइन, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी सिक्स या विटामिन बी ट्वेल्व। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व में ही कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक कठोर धूसर धातु तत्व है। धूसर धातु मतलब ग्रे मेटल एलिमेंट। यह विटामिन बी ट्वेल्व का हिस्सा है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। कौन? विटामिन बी ट्वेल्व सॉरी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसल्स यानी रेड ब्लड सेल्स या सिंपली लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह तंत्रिका तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। कौन? विटामिन बी ट्वेल्व। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। हमारा अगला सवाल है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी सिक्स। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी ट्वेल्व। इसके ठीक पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में, और उसमें कोबाल्ट मिलता है और इसका मेन काम क्या था? आरबीसी का निर्माण करना। तो अगर विटामिन बी ट्वेल्व कम होगा तो सिंपल सी बात है, आरबीसी का निर्माण नहीं होगा और एनीमिया का रोग होगा। इसीलिए विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होना
सही नहीं है हमारे शरीर के लिए। हमारा अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि और पेलेग्रा होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज मेंटल डिसऑर्डर्स दैट इज रिटार्डेशन एंड पेलेग्रा? किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि और पेलेग्रा होता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी 3 या विटामिन बी 7। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी 3। पेलेग्रा एक प्रणालीगत बीमारी है जो नियासिन यानी विटामिन बी 3 की गंभीर कमी के कारण होती है। यह पूरे शरीर को प्रभावित करता है और अंततः मृत्यु का कारण बन सकता है। प्राथमिक पेलेग्रा आपके आहार में नियासिन की कमी के कारण ही होता है। हमारा अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज हेयर फॉल? किस विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी। हमारा अगला सवाल है, मूत्र में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन यूरिन? मूत्र में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। और इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी। विटामिन सी के पानी में घुलनशील गुण विटामिन के मूत्र उत्सर्जन का कारण बनते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों ही विटामिन यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों ही विटामिन पानी में घुलनशील है और इसी कारण की वजह से जो विटामिन सी है वो पानी में घुलनशील होने की वजह से ही मूत्र उत्सर्जन के कारण बनते हैं। दी हाइड्रोएस्कॉर्बेट ऑक्जेलिक एसिड, 2O मिथाइल एस्कॉर्बेट और 2 कीटोएस्कॉर्बिटोल सहित विटामिन सी के मेटाबोलाइट्स भी मूत्र प्रणाली के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित होते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे फिर आपके साथ कुछ नए टॉपिक, कुछ नए प्रश्नों के साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। और आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ही ज़रूर करिएगा ताकि मेरा अपलोड किया हुआ पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।